अच्छे कर्मों के बावजूद बुरी परिस्थितियों में मृत्यु क्यों होती है? अच्छे कर्मों के बावजूद बुरी परिस्थितियों में मृत्यु क्यों होती है? यह प्रश्न मानव मन को प्राचीन काल से ही उद्वेलित करता रहा है। यह एक ऐसा विषय है जो दर्शन, धर्म और नैतिकता के गहन प्रश्नों को उजागर करता है। हिंदू दर्शन में कर्म सिद्धांत एक केंद्र विचार है, जो यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का फल उसे अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। फिर भी यह देखा जाता है कि कई बार सदाचारी और पुण्य कार्य करने वाले लोग भी असामयिक या दुखद परिस्थितियों में मृत्यु का सामना करते हैं। यह विरोधाभास कई प्रश्न उठाता है। क्या कर्म का सिद्धांत पूर्णतः सटीक है? क्या मृत्यु केवल कर्मों का परिणाम है या इसमें अन्य कारक भी शामिल हैं? क्या ईश्वरीय इच्छा या नियति का इसमें कोई योगदान है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें हिंदू धर्म के ग्रंथों जैसे भगवद गीता, उपनिषदों और पुराणों के साथ साथ दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का भी विश्लेषण करना होगा। सबसे पहले भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य के वश में है, लेकिन उसके फल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि अच्छे कर्म करना हमारे कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन उसके परिणाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि प्रारब्ध कर्म या पिछले जन्मों के संचित कर्म, सामूहिक कर्म और दैवीय योजना। प्रारब्ध कर्म का विचार यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहा है, वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण दुखद परिस्थितियों का सामना कर सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत में कर्ण जैसे पात्र, जो अपने पराक्रम और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, फिर भी दुखद अंत का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पिछले कर्म और परिस्थितियां उनके भाग्य को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक कर्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति के कर्म न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज, परिवार और पर्यावरण के कर्म भी उसकी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो सदाचारी है, वह युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक अशांति जैसे सामूहिक परिस्थितियों के कारण मृत्यु का शिकार हो सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह अन्याय है? हिंदू दर्शन में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और वह अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में अगला जीवन प्राप्त करती है। इस दृष्टिकोण से बुरी परिस्थितियों में मृत्यु केवल एक अस्थायी घटना है, जो आत्मा के विकास और कर्मों के संतुलन का हिस्सा है। इसके अलावा उपनिषदों में यह बताया गया है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही माया के अधीन है। माया अर्थात यह संसार जो हम देखते हैं, वास्तविकता का केवल एक भ्रम है। जब तक आत्मा इस माया से मुक्त नहीं होती, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। इस संदर्भ में अच्छे कर्म करने का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, लेकिन फिर भी दुखद मृत्यु का सामना करता है, तो यह उसके मोक्ष के मार्ग में एक आवश्यक कदम हो सकता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि मृत्यु का स्वरूप, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आत्मा के अंतिम लक्ष्य को प्रभावित नहीं करता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न का विश्लेषण किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान मृत्यु को जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम मानती है, जो पर्यावरण, अनुवांशिकी और जीवन शैली जैसे कारकों से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो स्वस्थ जीवन जीता है और अच्छे कर्म करता है, वह भी दुर्घटना, रोग या प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु का शिकार हो सकता है। यहाँ कर्म का सिद्धांत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि मानव जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह बताता है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, चाहे उसके कर्म कैसे भी हों। इस प्रकार अच्छे कर्म करने का उद्देश्य मृत्यु को टालना नहीं,
बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। दार्शनिक दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य भारतीय दर्शन भी इस प्रश्न पे प्रकाश डालते हैं। बौद्ध धर्म में कर्म और दुख के बीच संबंध को 4 आर्य सत्यों के माध्यम से समझाया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसका कारण अज्ञानता और आसक्ति है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति दुख को कम कर सकता है, लेकिन इसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह निर्वाण प्राप्त ना कर ले। जैन धर्म में भी कर्म सिद्धांत पे बल दिया गया है और यह माना जाता है कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के बंधन में बंधी है। इस दृष्टिकोण से बुरी परिस्थितियों में मृत्यु कर्मों का परिणाम हो सकती है, लेकिन यह आत्मा के लिए एक अवसर भी है कि वह अपने कर्मों को शुद्ध करे। इसके अतिरिक्त कुछ आधुनिक दार्शनिक यह तर्क देते हैं कि मृत्यु का स्वरूप और उसका समय मानव समझ से परे हो सकता है। यह संभव है कि जो हमें बुरी परिस्थिति लगती है वह वास्तव में किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो। उदाहरण के लिए कई धार्मिक परंपराओं में यह विश्वास है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है जो आत्मा को एक नई यात्रा की ओर ले जाता है। इस संदर्भ में अच्छे कर्म करने का महत्व यह है कि वे आत्मा को इस यात्रा में सहायता प्रदान करते हैं, भले ही मृत्यु की परिस्थितियां दुखद हो। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। समाज में अक्सर यह धारणा होती है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए और बुरे लोगों के साथ बुरा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस धारणा को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो समाज सेवा में लगा है वह भी अपराध, हिंसा या दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में निष्पक्षता की अपेक्षा करना स्वाभाविक है, लेकिन वास्तविकता में कई कारक जैसे कि सामाजिक संरचना, आर्थिक असमानता और प्राकृतिक आपदाएं मृत्यु की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे कर्मों को केवल सांसारिक पुरस्कारों के लिए ना करें, बल्कि उन्हें अपने आंतरिक विकास और समाज के कल्याण के लिए करें। हिंदू धर्म में एक और महत्वपूर्ण विचार है ईश्वरीय इच्छा या दैवीय योजना। कई बार ऐसा माना जाता है कि मृत्यु का समय और स्वरूप ईश्वर के हाथ में है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु निश्चित है जो जन्म लेता है और जन्म निश्चित है जो मरता है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु एक ऐसी घटना है जो ईश्वरीय योजना का हिस्सा है और इसे मानव की सीमित बुद्धि से पूरी तरह समझना असंभव है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर, क्योंकि फल ईश्वर के अधीन है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न का विश्लेषण किया जा सकता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि मृत्यु का डर और अनिश्चितता मानव मन की स्वाभाविक प्रकृति है। जब हम किसी अच्छे व्यक्ति की दुखद मृत्यु को देखते हैं तो हमें अन्याय का अनुभव होता है, लेकिन यह अनुभव हमारी अपेक्षाओं और विश्वासों का परिणाम हो सकता है। यदि हम यह स्वीकार करें कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अनिश्चित हैं, तो हम अच्छे कर्मों को केवल अपने कर्तव्य के रूप में देख सकते हैं, ना कि किसी निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में। अंत में यह कहना उचित होगा कि अच्छे कर्मों के बावजूद पूरी परिस्थितियों में मृत्यु एक जटिल और बहुआयामी प्रश्न है जिसका उत्तर एकमात्र सिद्धांत या दृष्टिकोण से नहीं दिया जा सकता। हिंदू दर्शन, वैज्ञानिक विचार और आधुनिक दार्शनिक दृष्टिकोण सभी इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। हिंदू दर्शन हमें यह सिखाता है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखने की सलाह देता है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। दार्शनिक दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है जो आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। इस प्रकार अच्छे कर्मों का महत्व यह नहीं है कि वे हमें दुखद मृत्यु से बचा सकते हैं, बल्कि यह है कि वे हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमें
मोक्ष के मार्ग पे ले जाते हैं। इस दृष्टिकोण से हमें अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम भाव से करना चाहिए और मृत्यु की परिस्थितियों को ईश्वरीय योजना या कर्मों के संतुलन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए।